आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक, तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9933211720 9476085912 031922106668 near Bird Line Junction 300 meter Calicut Road, Port Blair, South Andaman 744105। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं जो कि फिशरमैन कॉलोनी कैम्बलवे में रहते हैं। 26 दिसंबर 2004 के दिन चंद्रशेखर जी जो है एक फ़िशिंग करने के लिए कैम्बलवे में नहीं थे, कैम्बलवे से बाहर ग्रेट निकोबार के दूसरे इलाके में गए थे और ये लोग जो है एक बोट लेकर गए थे जिसमें इनके परिवार के काफ़ी सदस्य थे। उनमें से सिर्फ 2 ही लोग सुनामी में जो है बच पाए थे, चंद्रशेखर जी और इनके एक रिलेटिव बोगराजू जी, और बाकी लोगों का जो है मृत्यु हो गया था जो भी उस बोट में थे। तो आज हम चंद्रशेखर जी से उनकी सुनामी की कहानी जानते हैं। हेलो, मेरा नाम चंद्रशेखर है और कैम्बल बेक का रहने वाला हूँ और राजू नगर में रहता हूँ और फिशरमैन कॉलोनी का। हमारा स्टोरी ये है, यहाँ से निकला 25 तारीख को रात को, तो उस टाइम रात को 11 बजे निकला था। वहाँ से निकल के सुबह होते पहुँच गया किला कुंजी में चले गया। किला कुंजी जाने के बाद कुछ ये नहीं था, मलाल्पा कुछ नहीं है, शांत था। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर उतरा था। उतरने के बाद फिर जाल में गया था। उतरने के बाद फिर वहाँ से पैदल थोड़ा दूर गया था और भाई लोग को बोट का वहाँ था, आगे जाके जाल रखने गया था। जाल रखते फिर ज़मीन हिला था, ज़मीन हिलने लगा तो फिर हम लोग को वहाँ से जाल रख के थोड़ा किनारा आ गया। पेड़ उड़ गिरता था, आवाज़ आ रहा था। किनारा आ गया तो किनारा में आवाज़ आता था, पत्थर पड़ने की तरह, इस तरह पूरा आवाज़ आता था। हम लोग भी हिलता था, ज़मीन हिलता था। उसका महसूस हो के हम लोग खड़ा होने नहीं सकता था। फिर नीचे हाथ पकड़ के, नीचे ज़मीन को हाथ में पकड़ के फिर रुक गया। उसके बाद जैसे ही कम हुआ फिर वहाँ से निकलने लगा। हम एक बोगराज करके एक जन, दोनों गया था, थोड़ा दूर ही गया था। तो वहाँ से जैसे ही कम हुआ वहाँ से निकलने लगा। जैसा भाई लोग जाल रखा था वो जाल के पास हल्का से पानी आया तो फिर हम लोग, समंदर शांत था। फिर उस जाल को हम बोला कि बोगराज को बोला कि तो ऊपर साइड में रख दो करके। जैसे ही रखता है समुद्र उठ के आ गया कि हम लोग का सर को ऊपर से जा रहा था। फिर उसको देख के फिर हम लोग डर के फिर ऐसी पता भी नहीं चला, जैसा ऐसा मोड़ने के लिए भी, सर मोड़ने के लिए भी समय नहीं मिला। जैसे आया मार के गया पेड़ में जाते जाते फिर पेड़ में टक्कर हो गया। मेरा पेट में टक्कर हो गया। उसके बाद समुद्र ऊपर से जा रहा है तो हाथ पैर निकालने से आता नहीं। हम सोचा 2 टुकड़ा हो जाएगा, वो इतना प्रेशर में जा रहा था। फिर उसके बाद फिर टेल के जाता है, फिर दूसरा पेड़ में टक्कर हो गया। उसके बाद टक्कर होने के बाद सिर में टक्कर हो गया। उसके बाद होश नहीं था, फिर उसमें ज़मीन में था, समुद्र ऊपर चलता था, हमको नहीं मालूम था। जैसे ही होश आया उसके बाद हम समंदर में जो ज़मीन के नीचे लुढ़क के जा रहा था। फिर उसको होश आया था। फिर हम ज़मीन को लात मार के ऊपर आने के लिए 2-3 बार लात मारा तो ऊपर हाथ पहुंचा। फिर और एक बार में लात मार के फिर ऊपर आया। ऊपर आता तो बैठ के जाता है, पेड़ वगैरह सब टूट के। फिर हम भी बह के जाता था, मेरा साथ वाला भी बह के जा रहा है। तो हम मेरा साथ वाला को बोला आओ करके उसको चिल्ला रहा था। फिर उतने में हमको साइड में बुंगा जा रहा था, बुंगा में छिड़
चढ़ने के बाद वो लड़का को बुलाया, आवाज़ किया तो वो भी टायर के आके बुंगा में छेड़ गया। उसके बाद कपड़ा वपड़ा फट गया और शर्ट में था। वहाँ से फिर टायर के जाता था एक पेड़ में चढ़ने के लिए, और पेड़ में ऊपर से नीचे तक को छिलका उतर गया था। उसमें जाता, आधा दूर जाता, दम करके नीचे गिरता है। उस तरह काई पकड़ने की तरह उसका चिपचिपाहट रहता था पेड़ का, तो उस तरह दलदल था, उसमें जाके दम करके 2 बार 3 बार नीचे गिरा। उसके बाद फिर देखा फिर वो पेड़ से नहीं होएगा, दूसरा पेड़ में जाना बोल के फिर वो लड़का को बता के फिर दोनों जाके दूसरा पेड़ के लिए ट्राई करा। फिर दूसरा पेड़ में नज़दीक में था, उसको टर्न के गया, फिर उसमें चढ़ा। चढ़ने के बाद देखता तूपता तो पूरा खून आता था मुंह से। मेरा सर को थोड़ा फूला था, पूरा शरीर का जो सर है पूरा सामने फूला था, तो उसको तूपने से पूरा खून आ रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। फिर ऐसे होते होते फिर हम लोग को पेड़ में चढ़ा। पेड़ चढ़ने के बाद फिर तूपता है वही खून आ रहा था। फिर मेरा साथ वाला लड़का को पैर में छोड़ता, उसको भी खून आ रहा था साथ में। फिर दोनों बड़ा पेड़ में चढ़ के फिर उधर रह गया। फिर रहने के बाद शाम 1 बजे टाइम में पूरा फिर अल्फा आ रहा था बड़ा से। वो हम लोग का सर को ऊपर से दिखाई दे रहा था, वो आता था। फिर हम लोग राम राम करके बोल के फिर लास्ट तक था। वो आते आते हम लोग का पेड़ पे मार के फिर वो पैर तक आया था। फिर हम लोग एकदम पेड़ के ऊपर में चढ़ गया था। चढ़ने के बाद पैर तक आया, फिर धीरे धीरे पेड़ हिलने लगा। फिर वो धीरे धीरे फिर हम लोग कम हुआ था। फिर उसको शाम को 5 बजे आसपास नीचे उतरा, पानी में उतर के फिर ठहर के पहाड़ का तरफ गया। फिर वो ठहरते ठहरते रात हो गया। फिर हम लोग सोचा कोकोनट का तरफ से आएगा तो जल्दी चले जाएगा करके प्लान में था। फिर वहाँ से गया डकमार अलेक्जेंडर सबसे वो किनारे एरिया में पूरा जॉब पेड़ था। वो जॉब पेड़ का डाले में जा रहा था हम लोग ठहर के। फिर हुआ नहीं था, फिर पीछे ठेल देता था। फिर जाते जाते फिर हम बोला ऐसा नहीं, कोंडल का तरफ से जाते करके फिर कोंडल का तरफ से जाएंगे करके फिर घूम के आने के लिए फिर दोबारा पहाड़ पकड़ने के लिए रात हो गया। रात को पूरा चिल्लाया भाई लोग का सबको। पेड़ में रहने के टाइम पे भी चिल्लाया, आवाज़ नहीं था, पूरा पेड़ का आवाज़ मिलता था। एक जगह तो समंदर ऊपर जा रहा था पाइप का तरह, पट के ज़मीन पट के। फिर ऐसे ही जाते जाते फिर रात हो गया, तो रात में सोया था। डाली निकाला, डाली में सोया था। 9 बज गया, 2:30 बजे फिर 2:30 बजे नींद आया था, फिर सोया था। फिर उसके बाद सुबह होते फिर दोनों फिर कैमल वेग जाना जल्दी करके फिर हम लोग दौड़ के जा रहा था चिल्ला के, आवाज़ कहीं नहीं मिला। फिर जाते जाते 8 साढ़े 8 का अंदर में 8:30 9 का अंदर में एक हमारा बस्ती का लड़का है, उन लोग और एक बोट में आया था। उन लोग आवाज़ किया कि आओ बचाओ बचाओ करके आवाज़ किया था। फिर उसके पास जाके देखा तो अपना बस्ती का लड़का है, उसको भी लेके साथ में लेके गया। और कोई आया, बोल और कोई है करके पूछा तो बोला और एक जन है, उसको चोट वोट लग गया है, चलने नहीं पता ऐसे बोला। फिर उसके पास जाके देखा तो फिर उसका बोलने भी नहीं सकता, उस तरह है। उसका नाम नागेश्वर ऐसे कुछ नाम है, मेरा गांव का ही है। वो उसको लेके एक पेड़ में बैठाया था। फिर हम जाने की बहुत कोशिश किया था, उसको भी लेके जाएंगे करके कैमल बेग। तो उसका बाद फिर उसको एक रास्ता नहीं था कि कैसा जाना करके। किनारा आने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर हमको पेड़ में जंप मार के लेके जाना, तो होएगा नहीं ऐसा करके। फिर हम प्लान लगाया कि यहाँ से पैदल जाके किनारे जाते, अगर तब तक रह गया कोई डूंगी आ गया हम लोग को उसको बचा के लेके जाते करके प्लान में था। फिर दोनों ऐसे पैदल जा रहा था। फिर वो ये मिला था, फिर उसको भी साथ में लेके फिर जा रहा था। फिर वो दिन ख़त्म हो गया। फिर वो शाम को फिर हम लोग किचन नाला आया था। किचन नाला का
वहाँ गया था। वहाँ से फिर रात को पूरा अल्फा मिला था। अल्फा मिला 2 घंटा 3 घंटा ठहरा था। ठहर के फिर एक पहाड़ में चढ़ के उसके बाद फिर ज़मीन हिला था पूरा। ज़मीन हिलने के बाद फिर हम लोग नीचे नहीं उतरा था, फिर ऊपर साइड में था। फिर पूरा अल्फा आया था। अल्फा का आवाज़ मिलता है, हम लोग नीचे नहीं उतरा, ज़मीन भी हिलता था। फिर इसके बाद फिर हम लोग नीचे आया नहीं, फिर डर के फिर उतरा ही नहीं पहाड़ से। फिर सुबह होते ही नीचे उतरा, टहर के जाता है और एक घंटा तक टहर के गया। फिर वहाँ से किचन नाले से पार करते, वहाँ से फिर एक नारियल मिला था। मेरा साथ वाला को बोला, दोनों को बोला कि आप लोग नारियल तोड़ो, तीनों बांट के खाते हैं। उसके बाद बोला कि हम तोड़ने नहीं सकता, आप ही तोड़ो करके। फिर उसको लिया, मार के तोड़ा, तीनों खाया। उसके बाद तीनों चला, इतने पानी में चला। उसके बाद चलते चलते बड़ा वो उड़ जाता था, गोई 2 गोई जाता था। सोचता था कैसा खाएगा। उसमें फिर छोड़ दिया। फिर उसका बाद जा रहा था, रात को 8 बज गया। चलता था, शॉर्टकट पे जाता था। हुआ के हम लोग का एक कुंडल का बैक साइड में जाता था, पीछे साइड जाता था। फिर उधर नारियल मिला था। नारियल मिला तो उसको लेके हम लोग खाया था। फिर मीठा पानी थोड़ा मिला, मीठा पानी पिया। उसका बाद फिर चलते रहा। फिर एक लंबा वाला तख्ता मिला था। वो एक साइड में पेड़ गिरा है, एक साइड में ठीक है। उसको टानता था, आता नहीं था। फिर उसको लेके हिलाया वलाया, कुछ होता नहीं था। तीनों हिलाया था, फिर आया नहीं तीनों। फिर हुआ तो फिर उसको तख्ता को छोड़ दिया, दोनों बैठ गया। मतलब ताकत कम था, ऐसे बैठ गया, खाना वाना नहीं था ना, बैठ गया। फिर उसके बाद हम लोग को डोंगी का आवाज़ मिला था। डोंगी का आवाज़ मिला था। फिर हम लोग इशारा किया। एक जन पानी में मारता था, मतलब पता चलना बोल के। तो पानी उनी मारता था, तब भी हम लोग तरफ दिखाई नहीं दिया। उन लोग को देखा, हम लोग दिखाई नहीं दिया उन लोग को। फिर हम लोग इशारा करते रह गया, डंडा में बनियल बांध के इशारा कर रहा था। उसमें चलते चलते फिर हम लोग बोला थोड़ा पहाड़ की तरफ जाते। टिकरी में जाके लोग आने तक इंतज़ार करते। फिर वो लोग आने तक इंतज़ार करता था। पत्थर उतर लिया, डंडा लिया, तो वहाँ जाते दोनों सो गया। कांतारा और बोगराजू सो गया था। फिर उन लोग को फिर जैसे ही रिटर्न में एक 4 बजे आसपास आता था, वहाँ से रिटर्न से सुबह उन लोग आया था, एक 9 बजे आसपास आया था डोंगी। फिर उसके बाद उन लोग आते, फिर हम लोग इशारा किया तो नज़दीक आया। तो उनका बाद उनको दिखाई दिया, उन लोग को इशारा करके फिर हम लोग पास आया था, देख के आया था। फिर आने के बाद कूद दिया पानी में, कूद के फिर बोट चढ़ गया। चढ़ते साथ ही कुछ खाने का नहीं था, उन लोग का पानी रखा था, पानी पिया। फिर उसको एक मुरही पैकेट दिया था, वो डालते जैसे चिपक गया, खाना नहीं बनता था। फिर हम लोग बोला चलो यहाँ से, वो उसको छोड़ के आया है, उसके पास जाते, नागेश्वरराव करके एक नाम वाला, उसको छोड़ के आया, उसको लेके आते, जिंदा है करके बोले है। फिर उसके बाद जाते जाते अंधेरे होने से पहले गया था, एक 5:30 करीब जा रहा था। फिर वहाँ जाके लैंड किया, जहाँ रखा था वहाँ लैंड किया। सबको बोला उतरो, जाएंगे करके। फिर हम उतर के, कोई नहीं उतरने नहीं मांगता जगह देख के। फिर हम उतर के फिर सब उतर के गया था, ढूंढ के आया। फिर वो बेचारा नहीं है। जो दिन अल्पा आया, भूकंप आया था, वो दिन उसको टान के चले गए। उसके बाद वो दिन उधर रह गया।
और नेक्स्ट दिन सुबह एक 6-7 बजे तक ढूंढा, सभी ने मिलके ढूंढ के फिर देखा तो कहीं नहीं मिला। फिर नहीं मिला तो फिर वहाँ से फिर हम लोग किनारा किनारा चला के फिर इधर हम लोग का कुंडल का पीछे तक आया। फिर आने के बाद फिर उधर आके हम लोग ठहर के फिर उधर डाब मिला तो डाब लिया, डाब लेके पिया। उसके बाद रात भर उधर ही था, मतलब जो दिन ढूंढा था वो रात उधर रह गया। फिर नेक्स्ट दिन आया था, उसके बाद कुंडल का पीछे आया था। कुंडल का वहाँ से फिर हम लोग का 5 घंटा रास्ता है, वहाँ से 5 घंटा रास्ता है। तो फिर वहाँ से फिर चिल्ला के किनारा होते फिर कैम्बल बेग आया था। कैम्बल बेग आते आते 4 दिन हो गया। 4 दिन होने के बाद जैसे आया फिर एडमिट हो गया, चोट उठता ना, एडमिट हो गया। खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर हम लोग डाब मिला तो डाब पिया और उसको मलाई खाया था, बस इतनी था। फिर एक कैम्बल बेग आया, के देखा तो यहाँ में ठीक है, यहाँ में ठीक था। फिर घर वगैरह चले गया तो आके फिर DSS कॉलोनी में था। उसके बाद जैसे राशन वासन मिलने लगा फिर खा के फिर रहता था। उसके बाद टेम्पररी शेल्टर दिया था, शेड दिया तो पहले तरपल वाला शेड दिया था, वो शेड में रहता था। उसके बाद टेम्पररी शेल्टर दिया था, उसमें था। फिर उसके बाद घर दिया था, तो फिर अच्छा घर दिया तो फिर उसमें आके अभी रह रहा है। तो यही मेरा कहना है कि इतना चल के आया, छोट उठ था। फिर मेडिकल आके एक दिन पूरा था, नेक्स्ट दिन हमको डिस्चार्ज किया था। फिर वो लड़का को फिर रेफ़र कर दिया यहाँ से, जो बोगराज गया था फिर उसको रेफ़र कर दिया कि पोडलर लेके जाना करके। फिर उसको वहाँ भेज दिया था। वो मिलन जाने का था, मतलब पोडलर में ठीक करा के फिर मिलन जाएगा, उसका अम्मा पापा लोग आए करके फिर वहाँ जाएगा बोल रहा था। फिर उसको रेफ़र करके उसको भेज दिया था इमरजेंसी में, यही था। तो सर ये सुनामी में आप लोगों ने बोला आप लोग यहाँ से गए थे रात को 25 को, तो कितना लोग थे उस टाइम में और आपके परिवार से कौन कौन था? मेरा डोंगे में मेरा भैया एक था, 3 भाई था और 2 साला था और एक चाचा था। टोटल 8 जन गया था, उसमें 6 जन मर गया था। तो टोटल आपके फैमिली से मतलब 6 लोगों का सुनामी मतलब मिसिंग हो गया, उसके बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया ना? डिक्लेयर कर दिया, वो इतना जन मर गया करके। उसका जो अपोजिट लड़का जो कांताराव करके, उनका अलग बोट था, उनका वो आदमी मिला था, उनको ले गया तो उनका इसमें 7 जन मर गया। उन लोग भी 8 जन था, 7 जन मर गया, 1 जन बचा था उनका इसमें, उनका डोंगी में।